जगबीर भाई, गुलामों के चक्कर में मत पड़िए। ठीक है। वो सब चूंकि टोपा के गुलाम हैं, उनको खर्चा पानी उसने 6 महीने दिया है और उसने खर्चा पानी चलाने के लिए उनको छोड़ रखा है। ठीक है। तो अगर वो इस तरीके का प्रोपेगेंडा करेंगे नहीं तो आखिर लूटेंगे कैसे? जिन टिक्का सिक्का को कह रहे हैं उनकी औकात नहीं कि फैक्चुअल बहस में कुछ बोल सके। ठीक है, और ना बोल सकते हैं। आज भी आपने देखा, उनकी औकात नहीं थी कि एक लफ्ज खड़े होकर के बोल दें। अगली डेट पर आप भी रहिएगा, परसों आप भी देखिएगा, टिक्का सिक्का पिक्का जो भी हैं उनकी औकात देख लीजिएगा कितना वो है। अगर खड़े हो जाए हमारे काउंसिल के सामने तो जो कहिएगा वो हार जाएंगे। ठीक है। वो सिर्फ एक माहौल बनाया जाता है जिसका उद्देश्य सिर्फ इतना रहता है कि जैसे वो टोपा था, एलपी मिश्रा के नाम पे लूट लिया, सब कुछ कर लिया, नहीं कर पाया कुछ। हम्म। उसी तरीके से उनको ट्रेंड करके उसने भेजा है कि हमारी टीम के खिलाफ प्रोपेगेंडा वो करो। ठीक है। और कम से कम आधे घंटे तो 13 156 पर ही सुदीप सर ने बहस करी है। ठीक है। और सुनिए, उसका एग्जाम्पल ये है कि जो जितेंद्र सिंह ऑर्डर है वो 13 156 पे लगा है, उसको लगा करके उन्होंने बाकायदा डिटेल्ड बहस की है। इसके अलावा जो वो डबल रिजर्वेशन वाला है उस पर भी वो बोले हैं और काफ़ी ज़बरदस्त तरीके से बोले हैं। क्या बोले हैं? वो सब जजमेंट में कोटेड होकर के आएगा। जितेंद्र का ऑर्डर, जितेंद्र सिंह वाला ऑर्डर, जो फाइनल जजमेंट इसका आएगा उसमें कोटेड होगा। और जब कोटेड होगा तो आप एक जूता लीजिएगा और इन हरामजादों को इतना मारिएगा इसका कोई जवाब नहीं। ठीक है। लेकिन तब आप लोग नहीं बोलेंगे। लेकिन अभी क्या है, इनकी एक लॉबी है, 4 6 चमरौधे हैं। ठीक है। जिनकी शकल है चमड़े के तरीके से, उनका काम ही है ये प्रोपेगेंडा करना। और जबकि इन लोग आज ऐसा सुअर जैसा मुंह बना करके बैठे थे जिसका कोई जवाब नहीं। क्योंकि देखो, फैक्चुअल जब कॉन्स्टिट्यूशनल बहस होती है तब हमारे जैसे लोग ही काम आते हैं, हमारे जैसे वकील ही काम आते हैं। हाँ, जब ऐसे टुन्न पुन्न करना हो तो किसी भी जूनियर को ले, 10,000 के 20,000 के जूनियर को ले जा करके आप टुन्न पुन्न कर दो, जैसे कि आमतौर पर लोग करते हैं। लेकिन जब इस समय चूंकि कॉन्स्टिट्यूशनल संवैधानिक बहस चल रही है अपने मुकदमे में, तब इन कुत्तों से पूछो कि जिनको ये कह रहे हैं क्या एक लफ्ज वो बोल सकते हैं? अगर बोल के दिखा दे तो कुत्ते की थाली में खिला देना। ठीक है। हमारा काउंसिल 1.5 1.5 घंटा बहस करता है। अगली डेट पर मैडम भी आएंगी, वो भी कम से कम 40 से 45 पौन घंटा बोलेंगे। और जिनके नाम पे सिक्का टिक्का पिक्का चिक्का कह रहे हैं, अगर ये 5 मिनट से ज़्यादा खड़े होकर कब बोल भर दें तो वहीं पर जो कहना वो हार जाएंगे। ठीक है। तो ये साले सब बेगे हुए गुलाम हैं। ठीक है। ये अपने मालिक के तरह से, जिस तरीके से उन्होंने प्रत्यावेदन पे लूटा, जिस तरीके से लिस्ट के नाम पे लूटा, उसी तरीके इनको एडवोकेट के नाम पे वो करके भेजा है। क्योंकि उसको मालूम है कि भास्कर को कमज़ोर करने का मतलब है कि 6800 की मजबूती, सिर्फ इसलिए वो कर रहा है। ठीक है। और हम अपनी रणनीति, अपने काउंसिल जो भी हम ब्रीफ करते हैं, वो जहाँ तक रहती मेरी खुद की समझ रहती है, खुद शायद वो दूसरे को भी नहीं पता रहता कि मैं क्या करने वाला हूँ। ठीक है। जैसे सब लोग वो इंतरिम राहत फलाना धमाका करते रहे और आज जियो ला करके उड़वा दिया, नहीं उड़वा दिया। तो ये सब बातें हैं। बाकी इनको भौंकने दो, ये कुत्ते हैं। ठीक है, पालतू। ये हड्डियाँ काट रहे हैं। ठीक है। लेकिन इनको ये नहीं मालूम है कि जिस हड्डी को लेकर के कुरेद रहे हैं और जिस हड्डी से इनको लगता है खून निकल रहा, वो इन ससुरों के मसूड़ों से ही इन्हीं का खून निकल रहा है और उसी को चाट चाट करके ये खुश हो रहे हैं। तो खैर उसकी कोई हमको चिंता नहीं है। ठीक है। ये भौंकते रहें, भौंकते भौंकते मर जाएंगे। ठीक है। लेकिन हम लोगों पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हमने बीड़ा उठाया था कि रिजर्वेशन जितवा करके देंगे, रिलीफ ग्रांट करवा के देंगे तो देंगे। अब वो रिलीफ रिक्वेस्ट के रूप में है या एक मोटेशन के रूप में, वो एक देखने वाली बात होगी।